दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 के 27 नक्षत्रों पर मैंने अपने विचार अपने वीडियोस के माध्यम से अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो जो भी आपका जन्म का नक्षत्र हो उसको आप अवश्य देखें। और आज हम लोग जो चर्चा करने आए हैं वो क्या है कि जो प्रथम भाव में जो ग्रह होता है वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। यहां पर ना तो किसी लग्न की इस समय बात हो रही है, ना ही किसी राशि की बात हो रही है। केवल बात क्या हो रही है कि जो हमारा ये प्रथम भाव है उसमें जो ग्रह है वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है। मतलब एक जनरल वीडियो है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहला वाला पार्ट क्या है कि मैं रिलीज कर चुका हूं और आज ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट के बारे में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह अगर हमारे फर्स्ट हाउस में आते हैं तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रथम भाव किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब पहला भाव है क्या। तो देखिए, अगर हम पहले भाव की बात करते हैं तो उससे हम देखते हैं पूरा अपना फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब सिर से लेकर पैर तक हम किस प्रकार के दिखते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है और हमारी सोच कैसी है। मतलब माइंड को रिप्रेजेंट करता है, पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा पार्ट? हमारा प्रथम भाव। अब जो भी ग्रह इसके अंदर आकर बैठता है तो क्या होता है, उसकी प्रवृत्ति हमारे में ऐड हो जाती है। मतलब हमारी कुछ प्रवृत्ति जो उस ग्रह से संबंधित प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर होती है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए, अब अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि अगर शुक्रदेव महाराज यहां पर आकर विराजमान होते हैं, मतलब कोई सी भी आपकी लग्न हो, कोई सी भी आपकी राशि हो, लेकिन अगर आपके प्रथम भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है तो वो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो जातक है बहुत भाग्यशाली जातक होते हैं। आप कैसे होते हैं, इनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ होता है कि जो पहले से ही रिच होते हैं, मतलब थोड़ा धनवान होते हैं। अब देखिए, धन की डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कोई करोड़पति को, कोई अरबपति को धनवान कहता है, कोई 10 लाख वाले को धनवान कहता है। लेकिन जिन लोगों का शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है वो परिवार क्या होता है, वो धनवान होता है। आप इसको मान के चलिए। अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है। तो इस व्यक्ति का, इस जातक का, इसके जो माता पिता है बहुत ही ख्याल रखते हैं। मतलब हर चीज की रिक्वायरमेंट यहां पर आपकी पूरी होती है। जो भी आप चाहते हो, जन्म से ही आपका इतना ज्यादा ख्याल रखा जाएगा कि अगर आपने मान लीजिए कोई चीज की डिमांड करी तो वो पूरी होगी। तो आपको इस समय केवल इतनी चीज से समझना होगा कि जब हमारा शुक्र फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, राजकुमार की तरह होता है। राजकुमार का मतलब क्या होता है कि उसके घर में उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। मतलब अगर माँ बाप जिस योग्य हैं, आप धनवान का मतलब इस तरीके से समझिए कि वो जिस तरीके के हैं उस तरीके की सारी सुविधाएं इनको प्राप्त होती हैं जो फर्स्ट हाउस में शुक्र लेकर आते हैं। अब इनके शौक होते हैं बहुत शानदार। मतलब अगर ये जब थोड़े थोड़े ये बड़े होना शुरू होते हैं तो इनको सब चीजें क्या चाहिए, ब्रांडेड चीजें चाहिए। मतलब अगर ऐसे व्यक्ति को शूज खरीदने हैं तो पता चलेगा एक बहुत अच्छी कंपनी के खरीदेगा, कपड़े खरीदने हैं तो बहुत अच्छी कंपनी के खरीदेगा। मतलब कुल मिलाकर शुक्र यहाँ पर इनको पूरी तरीके से कैसा जीवन देते हैं, एक बहुत ही वैभवपूर्ण जीवन देते हैं। शुक्र का यहां पर ये रोल है। और ये व्यक्ति क्या होता है कि एकदम पंप एंड शो में रहता है कि अगर इनके पास मान लीजिए 2000 रुपए हैं तो ये किस तरीके का व्यवहार करेंगे जैसे इनके पास 20,000 रुपए हैं। मतलब इस तरीके का यहां व्यवहार लिए हुए। शुक्र है वैभव, शुक्र है हमारा आकर्षण। तो जो भी व्यक्ति इनको देखता है कहता है जी बहुत अमीर व्यक्ति है। इस तरीके का इनका एटीट्यूड होता है। तो अब यहां पर शुक्र के बारे में आपको मैं सारी बात बताऊंगा। देखिए, ये देखने में सुंदर होंगे। इनका जो मतलब इनकी जो सोच होगी, इनकी सोच में ही शुक्र की सारी वैभवता होगी। जहां जाएंगे ये चाहेंगे कि हमारी बहुत ज्यादा खातिरदारी हो, हमें पूछा जाए। और कोशिश क्या करते हैं, जब ये और अच्छा पैसा कमाने लगते हैं तो अच्छी गाड़ी में चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये सारी सुख सुविधाओं का
घर है, कौन सा, शुक्र अगर हमारा फर्स्ट हाउस में आता है तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती ही होती है। अब देखिए ये सारी चीजें तो आपको जन्म से ही नसीब हो रही हैं, मतलब जहां जिस जातक ने जन्म लिया है उसके परिवार वाले उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधाओं का उसका ख्याल, क्या खाया है, क्या पहना है, तो ये हर तरीके की चीजें आपको यहाँ शुक्र यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये जो हमारा काल पुरुष के हिसाब से जो ये प्रथम भाव होता है वो किसका होता है, वो होता है सूर्य का और मंगल का। अब आप देखिए कि जब शुक्र फर्स्ट हाउस में आते हैं तो सबसे पहले तो इनका जो मन होता है ना वो हर प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है, तो आप ये समझिए। दूसरी बात ये कि इनका जो दृष्टि का संबंध जा रहा है शुक्र का 7th हाउस में जा रहा है। अब देखिए अगर ये देखने में ज्यादा सुंदर है और किस तरीके की लड़की से, जब शादी की बात आती है ऐसे बच्चे की तो क्या होगा कि उसको एक मीन में एक निकालने की आदत होती है, मतलब सामने वाला मान लीजिए वो पुरुष है और उसके लिए लड़की देखी जा रही है तो वो कहता है जी नहीं इसकी हाइट अच्छी नहीं है, इसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है। मतलब आप यकीन मानिए कि शुक्र फर्स्ट हाउस वाले ऐसी ऐसी कमियां निकालते हैं कि अगर इनके लिए लड़की देखने के लिए गए और वो लड़की देखने में भी सुंदर होगी लेकिन जब आप इनकी बात सुनोगे तो वो आपको एक ऐसी कमी, छोटी सी कमी निकाल के दे देंगे अपने माँ बाप को कि वो लोग देखेंगे कि हाँ ये बात है तो सही, लेकिन इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन ये कहेंगे नहीं 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 मुझे तो इस तरीके की लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो इस तरीके की लड़की चाहिए। अब अगर ये महिलाओं की कुंडली में है तो ये भी चीज उनके लिए भी बिल्कुल सेम है, मतलब उनके लिए अगर कोई लड़का देखा जाएगा तो क्या होगा उनका व्यवहार कि नहीं ये इसकी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा ठीक है, लेकिन लड़का जचता नहीं मुझे, थोड़ा सा इस तरीके का इनका एटीट्यूड होगा। तो ये तरीके की ये इनकी मेंटेलिटी इस तरीके की होती है कि आप कोई भी चीज मतलब शादी से संबंधित चाहे लड़का दिखाओ या लड़की दिखाओ, कोई ना कोई ऐसी कमी आपके समक्ष मतलब माता पिता के समक्ष इस प्रकार की बात रख देंगे कि वो कहेंगे ठीक है बेटा फिर आप जैसा चाहो कोई और लड़का देखते हैं या कोई और लड़की देखते हैं। तो इस प्रकार से इनके पास अच्छे अच्छे प्रपोजल आते हैं, लेकिन शुक्र फर्स्ट हाउस वाले क्या कहते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट महसूस करते हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, इस तरीके की बातचीत इनके मन में होती है और सामने वाले को रिजेक्शन पर रिजेक्शन देते चले जाएंगे कि नहीं आपके अंदर ही ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उनके मुंह पर नहीं कहते, ये अपने विचार अपने माता पिता से कहते हैं और वो जो अच्छा प्रपोजल भी है इनके हाथ से निकल जाता है। तो क्या होता है कि यहां पर शुक्र क्या है अपने विचार के कारण ही मैरिज में डिले करता चला जाता है। तो यहां पर अगर आपके किसी बच्चे की कुंडली में शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो मैं माता पिता को केवल इतनी सजेशन दूंगा कि देखिए आप अच्छे से अच्छा लड़का देखिए, अच्छी से अच्छी लड़की देखिए, लेकिन जिसके फर्स्ट हाउस में शुक्र है उसकी बहुत ज्यादा बात को आप मत सुनिए, मतलब कोशिश कीजिए कि वो प्रपोजल जो आपके सामने है सब प्रकार से अगर अच्छा है, छोटी मोटी कोई कमी है तो उस बच्चे की आप शादी कर दीजिए। नहीं तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये लोग एज में आगे बढ़ते चले जाते हैं, 30 को क्रॉस कर लेते हैं, 32 को क्रॉस कर लेते हैं, फिर इनकी शादी होना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहां शुक्र की ये एक छोटी सी एक कमी है, बाकी ये लोग अपना पैसा कमाने में बहुत आगे होते हैं। शुक्र हर प्रकार का, देखिए जब आपको जन्म से जिस प्रकार का वैभव मिला है उस वैभव को क्या करेंगे आप आगे 10x करते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपको उसके लिए मेहनत करते हैं लोग और अच्छा पैसा गेन करते हैं। आप देखिए इसकी दृष्टि जा रही है कहां पर, आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में क्या मतलब, जो आपके स्पाउस वाला काम जो भाव है वहां आपकी दृष्टि जा रही है। तो ये अपने स्पाउस वाले भाव में जो शुक्र की दृष्टि जाती है तो ये अपने जीवन का आनंद लेते हैं। तो ये हुआ यहां पर शुक्र अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो इस प्रकार की बातचीत होती है और यहां पर शुक्र को मेंटेन करा जाता है। मतलब देखिए जब आप जन्म से इतना अच्छा ग्रह यहां लेकर आए हो, वैभव वाला ग्रह लेकर आए हो, तो आपको अपने अंदर छोटी मोटी जो ये कमी मैंने आपको बताई है मतलब उसको दूर कीजिए। दूर कीजिए क्या मतलब कि जो भी सामने वाला आपसे बातचीत करता है उसको भी इंसान समझिए। इंसान समझने का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि आप अच्छे विचार वाले हो, सुंदर हो, ठीक है, लेकिन उसको भी तो भगवान ने बनाया है, आप उसकी रेस्पेक्ट भी कीजिए। तो जैसे आपका जो ये भाव है चेंज होगा सामने वाले के प्रति तो वो भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा और आप
का नेम फेम सब बड़ा होता चला जाएगा। तो ये बात हुई यहां शुक्र की। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके प्रथम भाव में शनिदेव महाराज हैं तो वो क्या करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम भाव क्या है, हम स्वयं सिर से लेके पैर तक हमारा मतलब जो शरीर की रचना है वो देखी जाती है, हमारा माइंड किस प्रकार से वर्क करता है वो देखी जाती है, हमारा व्यवहार किस प्रकार से है दूसरे के प्रति, वो सब काउंट होता है कहां, फर्स्ट हाउस से। अब जब शनिदेव महाराज फर्स्ट हाउस में आते हैं तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से क्या होता है, शनि यहां पर नीच के होते हैं। नीच के होने का मतलब क्या है कि एनर्जी उनकी डाउन होती है, पहली बात। अब यहां पर जब शनिदेव आते हैं तो यहां पर आपको शनि की प्रवृत्ति को समझना होगा। देखिए जब जिस जातक का जन्म यहां पर होता है उसको घर से प्यार मिलता तो है, काफी अच्छा प्यार मिलता है, लेकिन ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हमेशा कहते हैं भाई पापा मुझे बहुत कम प्यार करते हैं, मम्मी मुझे बहुत कम प्यार करती है, मेरा भाई मुझे बहुत कम प्यार करता है, मेरी बहन मुझे बहुत कम प्यार करती है। मतलब घर में इनको अच्छा मान सम्मान सब मिलता है, लेकिन ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब मन से एक्सेप्ट, ऐसा नहीं बोल रहा कि ये हर चीज करते हैं, लेकिन मन में इनके क्या बात रहती है कि बड़े भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। मतलब एक शिकायत वाली बातचीत इनके मन में हमेशा बनी रहती है, सुख सुविधाओं को कोई कमी नहीं होती। शनि यहां पर व्यक्ति के व्यवहार में एक स्पष्टवादिता लाता है, मतलब किसी भी व्यक्ति के मुंह पर बात कह देंगे जो भी कुछ कहनी होगी। अब डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं है, मतलब इनके मन में कूटनीति वाले कोई बात नहीं। जैसे इनके सामने कोई बात आती है और इनको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो एकदम से सामने कह देंगे कि ये भाई आपका व्यवहार मेरे प्रति बहुत गंदा है, आप इसको सुधारिए। तो इस तरीके की इनकी जो कंप्लेंट होती है, सामने वाला तो एकदम से अवाक रह जाता है कि ये क्या कह रहे। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो अपनी बात जिस ढंग से रखते हैं उसको सामने वाला अलग ढंग से लेता है। मतलब ये स्पष्टवादी होते हैं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनको सही लगा तो ठीक कह दिया, अच्छा लगा अच्छा कह दिया, बुरा लगा बुरा कह दिया, लेकिन ये कभी भी कूटनीति से नहीं चलते। मतलब अगर आपको कोई बात थोड़ी गलत भी लग रही है किसी की तो उसको आप प्यार से समझा सकते हो, कह सकते हो भाई देखिए आज तो आपने ये बात मेरे से कह दी, आगे से मत करना। ये व्यवहार इनका बिल्कुल भी नहीं होता। शनि देखिए जज भी है और शनि मजदूर भी है, दोनों की बात आप समझिए। जिस समय शनि हमारा फर्स्ट हाउस में आता है तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, न्याय प्रिय होता है। कूटनीति वाले नहीं होते कि किसी चीज को ठीक करके आगे बढ़ा दे, वो नहीं। अगर जो बात आपकी गलत है सो गलत है। तो ये है यहां पर इनकी नेचर, और इनकी ये नेचर धीरे धीरे क्या होती है, इनको अहंकार की तरफ ले जाती है। दूसरी बात ये कि जब शनि हमारे फर्स्ट हाउस में आते हैं तो इनकी दृष्टि कहां पड़ती है, सेवेंथ हाउस में पड़ती है। तो जब भी कभी आप देखोगे कि शनि की थोड़ी सी नेगेटिविटी मान लीजिए हमारी कुंडली में बढ़ती है, या इसको कोई ऐसा प्लैनेट देख रहा है तो जो इसको थोड़ा खराब कर रहा है, तो उसमें क्या होगा। पहली बात तो ऊर्जा, जिसकी हम ऊर्जा की बात करते हैं, शनि की यहां पे पहले से ही कम है। दूसरी बात यह कि जब सेवेंथ हाउस को ये देखते हैं और इनके लिए विवाह का कोई प्रपोजल आता है तो आप देखिएगा कि जो हस्बैंड वाइफ है उनकी एज में डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब ज्यादा डिफरेंस होगा, या तो लड़की बहुत बड़ी भी मिल जाएगी इन्हें, या फिर बिल्कुल छोटी मिलेगी। मतलब 3 से 5 या 6 साल का डिफरेंस कॉमन इनके लिए होता है। मतलब आप मानिए आजकल क्या होता है, 1 साल बड़ी लड़की हो, एक साल बड़ा लड़का हो तो चलता है, लेकिन इनके में एज डिफरेंस वाली बातचीत यहाँ आ जाती है। मतलब इनको अगर लड़की मिली, हो सकता है कि इनकी एज से बड़ी इनको पसंद आ जाए, या फिर बहुत छोटी पसंद आ जाए कि 5 साल छोटी है, इतना एज डिफरेंस। तो यहां पर शनि इस तरीके का मैच करा देते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि ये लोग इनके शरीर में थोड़ा आलस रहता है। आलस का मतलब क्या है, जो काम जिस समय पर करना है ये उस समय डिसीजन नहीं ले पाते। अब ये बैठे रहेंगे उसके बाद काम करेंगे, तो क्या करते हैं कि जब कोई चीज छूट गई इनसे तो तुरंत एकदम से लास्ट डेट है, पता चला आज ही लास्ट डेट है, तो सारे काम उस लास्ट डेट पे करना शुरू कर देते हैं। मतलब बहुत स्पीड से काम करते हैं, बिजली वाली फुर्ती इनके अंदर आ जाती है। तो यहां पर जब शनि फर्स्ट हाउस में आता है, इनसे बोला जाता है कि भाई आप लोग अपनी जो चीज है, जैसे मान लीजिए इनको कोई 10 तारीख है, 10 तारीख पर ये काम पूरा करना है और आज आप 1 तारीख में बैठे हुए,
तो ये 9 दिन कुछ भी काम नहीं करेंगे, मतलब उससे संबंधित जो काम हमें करना है। तो ये 10 तारीख को उठेंगे और तुरंत काम करके देकर सबमिट करके आएंगे। तो ये इनकी प्रवृत्ति होती है कि तुरंत स्पीड से काम करना, और वैसे जो काम करना है जिस तारीख पर, उसके प्रति आलस का भाव होता है। पढ़ने में ये लोग तेज होते हैं, पहले आपको मैं ये भी बता दूं, लेकिन पढ़ते पढ़ते इनका जो माइंड है वो क्या हो जाता है, शिकायतों की तरफ जाना शुरू हो जाता है कि इन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा, इसने मुझे ये नहीं पढ़ा, ये मैंने ट्यूशन नहीं लिया, या मैंने ऑनलाइन क्लास अगर की होती तो बहुत अच्छा आगे बढ़ जाता। तो ये सारी कंप्लेंट्स यहां पर रहती हैं। लेकिन यहां पर शनि को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि शनि जब फर्स्ट हाउस में आते हैं, व्यक्ति बहुत ही ज्यादा किसी भी काम को जब करने में आता है, देखिए आलस है, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन जब वो काम को करता है तो बहुत ही स्पष्ट ढंग से करता है। अपनी बात को जिस प्रकार से वो अपनी बात सामने वाले से कह देता है कि आपकी बुरी है, बल्कि इसी प्रकार से इनका व्यवहार भी होता है कि जिस काम के पीछे ये लग जाते हैं फिर इसको ऊंचाई तक पहुंचा कर आते हैं। तो ये शनि की फर्स्ट हाउस की बातचीत है। इनका खुद का व्यवहार थोड़ा सा मतलब सामने वाले को बुरा जरूर लग सकता है, इसलिए मैं केवल शनि फर्स्ट हाउस वालों से ये कहना चाहता हूं कि वो क्या करें कि अपने व्यवहार पर जो वो बोलते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, बस केवल इतनी सी बात यहां पर है। वैसे शनि यहां पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसा कमाने की तरफ, हर समय इनका दिमाग पैसे की तरफ चलता रहता है, उसकी तरफ विवश करते हैं और ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं लोग कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। ये चीज भी मैंने देखी है। तो देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर प्रथम भाव में राहुदेव महाराज आ जाएं तो क्या होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम जो ये प्रथम भाव होता है कि सिर से लेके पांव तक हम लोग किस तरीके से दिखाई देते हैं, हम हमारी सोच किस प्रकार की है, हमारे विचार कैसे। अब देखिए विचार क्या होते हैं, राहु होता है हमारा विचार, जो हम सोचते हैं या किसी के प्रति जो हम एक्शन लेते हैं काम के प्रति, तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है राहु। अब जब राहु फर्स्ट हाउस में आते हैं, और फर्स्ट हाउस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से क्या किस किस का हाउस है, सूर्य और मंगल का हाउस है। तो देखिए सूर्य के हिसाब से सोचोगे तो सूर्य के हिसाब को उसने ग्रहण लगा दिया, और उधर मंगल की क्या होती है, एनर्जी होती है, और राहु क्या है, विचार। तो इन लोगों के जो विचार होते हैं वो बहुत स्पीड वाले विचार होते हैं। स्पीड का मतलब जिस प्रकार से लाइट आप अपने घर में देखते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाइए, कुछ भी चलाइए, तो इस तरीके के एकदम इनके दिमाग में कोई आइडिया आता है और काम को कर देते हैं। दूसरी बात ये कि किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि राहु का नेचर क्या होता है, राहु का नेचर फर्स्ट हाउस में ये होता है कि ये लोग बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे, थोड़ा इनके शरीर में आलस है कोई बात नहीं, लेकिन इनका माइंड हर समय चलता रहता है, और ऐसे ऐसे विचार इन लोगों के दिमाग में आते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब अगर ये किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट है और अभी इनकी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अचानक इनके दिमाग में ये बात आएगी कि ये काम ऐसे भी हो सकता है। मैंने आपसे बोला ऐसे भी, मतलब भी शब्द लगाया, इसका मतलब क्या है कि जो इनको सिस्टमेटिक ढंग से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उससे कुछ अलग विचार ये लेकर आएंगे और ये बाजी मार कर ले जाएंगे। ये है इनका विचार। जैसे एक अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं, इनका जो नेचर है आर्ट का, जैसे हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो जनरली आपको किसी की पेंटिंग, कोई कलाकार है मान लीजिए उसकी आर्ट बहुत अच्छी है और उसके सामने किसी व्यक्ति को बैठाला कि आप इनकी पेंटिंग बनाइए, तो वो आर्टिस्ट क्या करेगा कि जैसा वो पर्सन बिल्कुल हूबहू दिखाई देगा उस तरीके की पेंटिंग बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन राहु फर्स्ट हाउस वाले क्या करते हैं, राहु फर्स्ट हाउस वाले कभी नहीं, अरे आप जाइए, मैंने आपको देख लिया, आपकी पेंटिंग बन जाएगी। बोले मतलब अब ये इस तरीके के ब्रश वगैरह ऐसे घुमा के लाते हैं। एक बार इन्होंने उसको देख लिया कि इनकी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगाई है और जिस कलाकार ने दूसरे ने बनाई है उनको सामने बैठा के उसको लगाओ तो इनकी पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिकेगी। कहने का मेरा मतलब है कि इनका जो माइंड है वो इस प्रकार का होता है कि इनके पास नए नए विचार आते रहते हैं। और जब राहु फर्स्ट हाउस में होते हैं तो इनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड पावर होती है। क्या होती है कि एक बार सामने वाले को अगर देख लिया तो उसकी पूरी एनर्जी, समझ ली ये व्यक्ति किस प्रकार का है, इसकी सोच किस प्रकार की है, मतलब एकदम जज करने वाली प्रवृत्ति इनकी यहां होती है। नए नए आइडियाज होते हैं, हर प्रकार की चीजें करना चाहते हैं। जो इनके दिमाग में एक बार आ गया, अगर ये लोग अपने उस आइडिया पे वर्क कर ले, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, अच्छे आइडिया होने के बाद भी
काम को नहीं करते। मतलब जैसे हमारे पास एक अच्छा विचार आया तो क्या करते हैं, जैसे इनके पास विचार आएगा एकदम उत्तेजित हो जाएंगे। अगर ये उसी वक्त काम कर दे, ना सोचे रात के 2 बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, क्योंकि राहु का टाइम तो वही होता है, तुरंत उस काम को कर दें तो ठीक। और इनके मन में एक बात आ गई, चलो उसको कल कर लेंगे, तो वो आइडिया चला गया, फिर दोबारा से उस आइडिया को सोचेंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं ये ज्यादा बढ़िया नहीं था। जबकि इनको ये सलाह देना चाहता हूं मैं कि आपके पास एक गॉड गिफ्टेड पावर है कि जो आपको विचार आता है, विचार क्या है, राहु, उसके ऊपर तुरंत काम कीजिए, उससे आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। दूसरी बात ये कि आपके जीवन में देखिए फर्स्ट हाउस राहु, क्योंकि वह सूर्य और मंगल का हाउस है। सूर्य क्या है, सिस्टमेटिक लाइफ होती है, ये कभी भी किसी सिस्टम को नहीं फॉलो करते। मतलब जैसे कि आपसे कहा जाए कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए आपको, 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, ये कभी नहीं उठेंगे, सोते रहेंगे, रात को उठेंगे, रात को वर्क करेंगे, इस तरीके की इनकी प्रवृत्ति होती है। मतलब जो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, पैदल टहलना अच्छा है, ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी, नहीं मानेंगे कोई भी बात। जो भी चीज करेंगे अपने मन से करेंगे, अपने विचार से करेंगे। तो ये राहु की यहां पर प्रवृत्ति होती है। और जिस चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, आप ये बात समझिए, मान लीजिए किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो 99 पर आउट हो जाते हैं। मतलब इनकी तैयारी करते 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 अगर लास्ट में इनको ये आइडिया आ गया ना, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप समझ लो कि सारी चीजें जो इन्होंने अब तक की 1 मिनट में बेकार कर लेते हैं। तो राहु की ये एनर्जी आपको इस्तेमाल करनी। जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आया कि ये काम नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, 1 मिनट के लिए रुक जाइए और राहु की पॉजिटिव पावर की तरफ जाइए और आप कहोगे होगा कैसे, नहीं मेरा सिलेक्शन होगा। क्यों? मैंने कुंडलियों में जिसका राहु फर्स्ट हाउस देखा है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स देखे हैं, इतना बढ़िया काम करता है राहु फर्स्ट हाउस। लेकिन वे लोग वो लोग होते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी तरक्की करते हैं, वे लोग वो होते हैं जो अपने विचार, अपने आइडिया को संभाल कर रखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। वो लोग कभी मैंने आगे बढ़ते हुए नहीं देखे जो राहु की केवल जो छलावा, मतलब भ्रमजाल है, उसी के अंदर सोचते रहेंगे, करते रहेंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे। किसके ऊपर? अपने विचारों के ऊपर। तो राहु की दोनों तरीके की बात मैंने आपको यहां बताई कि अगर राहु यहां आते हैं तो व्यक्ति को 99 पर आउट करा देंगे। क्यों करा देंगे? क्योंकि लास्ट मोमेंट में उनका क्या बिहेवियर होगा ये राहु ही डिसाइड करते हैं। इसलिए आपको यहां पर राहु को पॉजिटिव ही रखना है। जो भी काम आप अब तक करते आ रहे हो, जो अपने विचारों पर काम करते आ रहे हो, जैसे ही लास्ट मतलब जब आपका एग्जाम का टाइम हो, कोई बिजनेस की बड़ी डील करने जा रहे हो, उसका टाइम हो, तो आप कॉन्फिडेंट होइए क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में राहु है। कोई एकदम अगर आपके मन में ये विचार आया कि ये मेरा काम नहीं होगा तो तुरंत 1 मिनट के लिए रुक जाइए। जैसा कि मैं कहता हूं कि अगर राहु की कोई नेगेटिव विचार आ रहा है तो उसके ऊपर बिल्कुल काम मत कीजिए। ये आपको सोचना है कि किस आइडिया के ऊपर आपको वर्क करना है, किसको नहीं करना। जब आपके मन में विचार आया कि मुझे ये वाला हो सकता है मैं एग्जाम में पास ना हो, तो आप रुक जाइए, आराम से रुकिए, उसके बाद दोबारा सोचिए कि तुमने इतनी तैयारी करी है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, या ये डील अगर मेरी फाइनल नहीं होगी तो किसकी होगी। तो तुरंत राहु आपको वहां पर पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो जो ग्रह हमारा फर्स्ट हाउस में होता है उसको हमें मेंटेन करना होता है अपने कर्म के हिसाब से जो हम काम करते हैं। तो ये हुई यहां पर राहु की बात। तो देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे आपसे कि अगर प्रथम भाव में केतु देव आते हैं तो क्या होता है, किस प्रकार का हमारा नेचर हो जाता है और हम किस प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये बात देखिए कि केतु हमारा धड़ीधड़ है और ये एक तरीके की प्यास है। मतलब जब कोई भी व्यक्ति फर्स्ट हाउस में अपने केतु लेकर आया है, इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति है जो अपने ऊपर, अपनी फिजिक के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर बहुत कम ध्यान देगा। देखिए जहां पर केतु आएंगे उसके सामने राहु जाएंगे तो वो अपने स्पाउस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता है, तो अपने ऊपर ध्यान देना कम कर देगा। आध्यात्मिक पावर वाले लोग होते हैं, इनको अलग अलग तरीके की मतलब जिसे कहते हैं ना इंस्टीट्यूशन, बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि अरे कहीं ऐसी घटना ना घटित हो जाए। तो ये सब होता है आपके साथ। जिनका फर्स्ट हाउस में केतु होता है उनको पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है कि हमारे साथ ये घटना घटित होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी पावर है। दूसरी बात यह कि जब केतु फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं। चाहते हुए अगर ये लोग अध्यात्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? केतु फर्स्ट हाउस में आने के बाद एक तो स्वयं
आपके ऊपर काम करने ही नहीं देगा, मतलब मेडिटेशन से आपको आसानी से जुड़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका जन्म ही मेडिटेशन के लिए हुआ है। आपको बहुत आसानी से वो चीजें मिल जाएंगी आध्यात्म से संबंधित, तो वो काम आपका बहुत इजी वे में हो जाता है। इनके जीवन में किसी ना किसी गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। दूसरी बात ये, केतु फर्स्ट हाउस में होते तो इनका संबंध 3 के आंकड़े से बहुत होता है। मैंने अक्सर देखा 3 बहन भाई होंगे, 3 भाई होंगे, 3 बहनें होंगी, या इनके फादर 3 भाई बहन होंगे, इस तरीके की बात। जहां रहते हैं घर से तीसरा मकान होगा, या फिर 3 मंजिल का मकान होगा, इस टाइप वाली बातचीत होती है जब केतु फर्स्ट हाउस में होते हैं। या कभी कोई एक्सीडेंट होगा तो पता चला एक साथ 3 लोगों को चोट लग गई इनकी गाड़ी से, या कुछ इस प्रकार की आप घटनाएं देखोगे जो अजीबोगरीब घटनाएं होंगी। और एक बात, किसी भी घटना का इनको पूर्वाभास हो जाता है। मतलब हो सकता है कि जैसे सो रहे हैं और इनको पता चला कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर ये क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं ये तो सब बेकार है। तो वही चीज आपको समझनी है, आप इस बात को कह दिया करो, क्योंकि ये केतु फर्स्ट हाउस वालों को पूर्वाभास होता है। आप अपने पार्टनर को, अपने भाई को, या जो भी जिसके साथ भी आप रह रहे हो, मान लो आपकी शादी हो गई है, तो अपने स्पाउस से बोलो कि मुझे आज इस प्रकार की एक अनुभूति हुई है। अब ये ठीक है गलत मैं नहीं जानता, या मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो इनका पार्टनर है उसको एक बात, इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। हालांकि होता क्या है कि वो इनकी बात को बड़े हल्के में लेते हैं, अरे आपको तो ऐसी पता नहीं क्या क्या अनुभूतियां होती रहती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फर्स्ट हाउस केतु वालों को अनुभूति, बहुत रियल अनुभूति होती है। ये चीज मैंने आपसे कही, तो ये इनका एक बहुत पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात ये कि इनको किसी गुरु की आवश्यकता भी होती है। मतलब कहीं ना कहीं ये मेडिटेशन से जुड़े, या जो भी ये कार्य करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा विचारक या कोई ऐसा गुरु इनके जीवन में जरूर होना चाहिए जो इनको आगे बढ़ाते रहे। मतलब जिससे ये अपने मन की बात कह सके कि आज मुझे ये अनुभूति हुई, इस प्रकार का हमें समझ में आता है। तो अगर आपके पास कोई इस तरीके का साधन है तो आप उनसे जुड़िए, और अगर नहीं है तो जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहां पर आप अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें। जिससे क्या होगा, जो केतु की प्यास है, वो कौन सी प्यास है, आध्यात्मिक प्यास जो है, उस प्यास को आप देखो। आपको अगर अभी पानी पीने की प्यास लग रही तो आप क्या करोगे, तुरंत पानी के लिए प्रयासरत रहोगे कि मुझे कहीं से पानी मिल जाए। इसी प्रकार से आप जो ये आध्यात्मिक वाला जो स्वरूप लेकर आए हो, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा समय निकालना होगा। बाकी केतु की प्लेसमेंट यहां पर 2 तरीके से अच्छी भी है और 2 तरीके से खराब भी है। देखिए, ऐसा व्यक्ति जब अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा, सामने वाले के ऊपर ही सारा ध्यान देगा, तो क्या होगा, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से धीरे धीरे आप वीक होना शुरू हो जाओगे। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, पहली बात। ये चीज आप समझिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है, एस्ट्रोलॉजी का फायदा ये होता है कि अगर हमें ये बात पता चलती है कि ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है और ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, तो हम अपने पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने जीवन से विदा कर देते हैं। तो ये अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए, मेडिटेशन से जुड़िए और किसी अच्छे गुरु या जैसा भी जो भी आपकी विचारधारा है उसको आप आगे बढ़ाइए। मतलब कुछ ना कुछ अपने लिए आप लोग जरूर कीजिए। तो यहां केतु की बात हो गई। अब हम लोग देखिए बात करेंगे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि अगर प्रथम ग्रह में, फर्स्ट हाउस में आपका कोई भी ग्रह नहीं है, तब कैसे हम देखेंगे कि भाई ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हाउस, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी ग्रह हमारे पास आता है, फर्स्ट हाउस से हमारी बॉडी पर, हमारी सोच पर, हमारे माइंड पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। लेकिन अब ये फर्स्ट हाउस हमारा खाली है तो किसका प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि हम अभी किसी राशि की बात नहीं करें, अभी हम किसी लग्न की बात नहीं करें, एकदम जनरल बात है। जब फर्स्ट हाउस खाली है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो घर है जिसमें आप रहते हो, मतलब जो हमारा ये पूरा शरीर है, उसका कहीं ना कहीं संबंध रिक्तता से आ रहा है। मतलब हमारे लिए हमारी जो सोच, जिसको कि ड्राइवर कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया सूर्य बैठे तो आप सूर्य के दृष्टिकोण से सोचोगे, चंद्रमा बैठे चंद्रमा के दृष्टिकोण से सोचोगे। अब आपके पास कोई ऐसा दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपको चलाता है, तो अब हमें क्या देखना होता है कि इस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, इस भाव पर
किसकी दृष्टि आ रही है। जैसे 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, वो हमसे क्या कहता है। अगर मंगल मान लीजिए कहीं बैठा है तो उसकी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, या फिर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब दृष्टि का संबंध क्या होता है, देखिए मान लीजिए सपोज दैट कोई ग्रह, शनि मान लीजिए आपके 7th हाउस में बैठे और वो देखेंगे किसको, 1st हाउस को देखेंगे। इसका मतलब जिस तरीके के प्लैनेट आपके फिजिक को आपको देख रहे हैं, आपके भाव उसी प्रकार के होंगे। मंगल बैठे हैं तो आपके अंदर क्रूरता वाली भावना आएगी, सूर्य बैठे हैं डिक्टेटरशिप वाली बातचीत होगी। तो इस तरीके की बातचीत को आप समझिए कि जब 1st हाउस खाली होता है, देखिए 1st हाउस खाली है और हमारा इस जीवन में जैसे हम सांसारिक रूप से चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें चलाने वाला कोई नहीं है या हमें अच्छी शरीर नहीं मिला, नहीं। आपको देखिए मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, आप देखने में बहुत सुंदर होंगे, बहुत आपके अच्छे विचार होंगे, कोमल विचार होंगे। इस तरीके की बात है। जब कोई भी घर हमारा खाली होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है कुंडली में, कहां पर बैठकर, तो ये चीज देखी जाती है। तो ये चर्चा हुई हमारे रिक्त भाव की। हमें देखना है कि कौन सा ग्रह हमारे 1st भाव को देख रहा है, तो इसी प्रकार के हमारे विचार हो जाते हैं। अगर 2 ग्रह देख रहे हैं तो उनका दृष्टि संबंध आपस में क्या है और हमारे विचार फिर किस प्रकार के होंगे, इस तरीके। तो देखिए ये एक छोटा सा प्रयास है कि मेरा प्रथम भाव में कौन सा ग्रह है उसके बारे में बताना। इसी प्रकार से मैं आपको 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के समक्ष आएंगी। 24 वीडियोस आएंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग कहते हो कि आप बहुत बड़ी वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि देखिए ये इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब हमें अपने बारे में जानना होता है, मान लीजिए अब किसी को 2nd भाव में जानना है कि मेरा कौन सा ग्रह है, वो क्या काम करेगा, और 2nd भाव किससे संबंधित है, पैसे से संबंधित है। तो इस तरीके से भाव आपके आते चले जाएंगे। जो जो वीडियोस आपको देख रही हैं, जो ग्रह जहां पर देख रहे हैं, धीरे धीरे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय मेरे साथ खर्च किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।